जय हो करौली सरकार की, सच्चे दरबार की। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो मैया कामरू कामाख्या की, और जय हो गुरुदेव महाराज श्री राधा रमन सरकार की। मित्रों, पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि यदि आप पहली बार करौली सरकार आ रहे हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और उनके विषय में मैंने आपको कुछ जानकारी भी दी। मुझे उम्मीद है कि आपको उस जानकारी से काफ़ी मदद मिलेगी। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर करौली सरकार में हवन क्यों किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर 9 हवन होते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में 7 हवन का जिक्र किया, किंतु 2 हवन जो होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं किया। अगर आप पूर्ण फल प्राप्ति हेतु यहाँ पर आते हैं तो आपको 9 हवन करने होते हैं। इन 9 हवन को 3 भागों में बांटा गया है। पहले पार्ट की बात की जाए तो उसमें 5 हवन होते हैं, दूसरे पार्ट में 2 हवन होते हैं यानी 6 और 7, और तीसरे पार्ट में 8 और 9 यानी कि 9वां हवन होता है। तो यहाँ पर जो 9 हवन होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। अब चर्चा करते हैं पहले भाग की कि आखिर पहले पार्ट में ये 5 हवन क्यों होते हैं और इनका महत्व क्या है, आखिरकार ये 5 हवन क्यों किए जाते हैं, और इन 5 हवन में हम सर्वप्रथम संकल्प क्या लेते हैं, यानी कि जो हम पहले 5 हवन करते हैं उन हवन का क्या मतलब होता है और क्यों किए जाते हैं, और उन हवन को करने से पहले हमें क्या संकल्प लेना है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं और हवन के लिए आप तैयार होते हैं तो सर्वप्रथम आपको काउंटर नंबर 1 से हवन सामग्री, हवन किट लेनी होती है। हवन किट लेने के बाद में जब आप हवन के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको सर्वप्रथम संकल्प लेना होता है, और संकल्प लेने से पूर्व श्री राधा रमन सरकार जी से आपको आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि हे गुरुदेव महाराज, हम इस कार्य से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे इस कार्य को आप अपने आशीर्वाद से पूर्ण करें और हमें अनुमति दें कि मैं इस हवन को पूर्ण कर सकूं। और जब आप हवन करते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हे सरकार, हे बाबा, मैं आपके दरबार में बैठ करके हवन करने जा रहा हूँ या हवन करने जा रही हूँ। मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में या मेरे आसपास कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेत बाधा हो, उसे आप नष्ट करें। यानी कि जो आपके खराब पूर्वज हैं, जो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके लिए आप प्रथम जो हवन करते हैं, प्रथम भाग का हवन करते हैं 1 से लेकर के 5 हवन तक, तब आपका संकल्प ये रहता है कि हे सरकार, हे बाबा, मेरे जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी नकारात्मक पूर्वज हैं, हमारे जो खराब पूर्वज हैं, जो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे हर कार्य को बाधित कर रहे हैं, हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उन सभी शक्तियों का, उन सभी पूर्वजों का भस्मीकरण हो जाए। आप ऐसा संकल्प लेते हैं, उसके बाद आप हवन को प्रारंभ करते हैं। यानी कि पहले हवन से लेकर के 5वें हवन तक आप अपने खराब पूर्वजों का भस्मीकरण करते हैं, क्योंकि जब तक आपके खराब पूर्वजों का भस्मीकरण नहीं होगा तब तक आपके जो अच्छे पूर्वज हैं, जो उनके बंधक बने हुए हैं, वो मुक्त नहीं होंगे। इसलिए आप पहला हवन से लेकर के 5वां हवन जब करते हैं तो आपके अच्छे पूर्वजों को बंधन से मुक्ति मिलती है, और आपके खराब पूर्वज जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी प्रेत बाधा है, जो आपको समस्या उत्पन्न कर रही है, उन सभी का भस्मीकरण होता है। इसलिए हम वहाँ पर 1 से लेकर के 5 हवन करते हैं। और दूसरा संकल्प हमें एक पहले हवन से लेकर के 5वें हवन के बीच में जो दूसरा संकल्प करना है वो ये कि हे बाबा जी, जो भी पूर्वज या जो भी प्रेत या किसी भी प्रकार की निगेटिव सोल्स, निगेटिव ऊर्जा मेरे ऊपर पेशी लाती है, उसका भी संहार कर दिया जाए। क्योंकि यदि मैं हवन करूंगा, यदि पेशी आ जाएगी तो मैं आपके हवन को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अतः जो भी ऐसे भी पूर्वज हैं, जो नेगेटिव सोल्स हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा हमें हवन करने से रोके, उसका भी आप भस्मीकरण कर दें, उसका भी आप संहार कर दें। ऐसा संकल्प हमें लेना है। अब बात करते हैं
छठवें और सातवें हवन की। छठवें और सातवें हवन में हमें क्या संकल्प लेना है और क्यों ये हवन होते हैं, आइए हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, छठवां और सातवां हवन हम इसलिए करते हैं कि हमारे पूर्वज जो भी प्रेत योनि में हैं, अच्छे पूर्वज जो भी प्रेत योनि में हैं, उन सभी को मुक्ति प्रदान की जाए। तो हम मुक्ति प्रदान हेतु ये छठवां और सातवां हवन करते हैं। मित्रों, चर्चा करेंगे 8वें और 9वें हवन की कि आखिर हमें 8वां और 9वें हवन की जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, पहले से लेकर के 5वें हवन तक दुष्ट पूर्वजों का संहार तो हुआ, किंतु उनकी निगेटिव सोच होने की वजह से उनकी निगेटिव जो ऊर्जा है, यानी कि उनके द्वारा जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में क्रिएट की गई हैं, तो उनका तो अंत हो गया, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं हुआ। इसलिए उनके असर को खत्म करने के लिए हमें 8वें हवन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जीवन से जुड़ी हर वस्तु पर, हर चीज़ पर, घर, मकान, दुकान, ऑफिस, एनीथिंग, कहीं पर भी, हर जगह, क्योंकि वो हमसे जुड़ी है, इस वजह से उनका निगेटिव असर हर जगह पर होता है। तो हे बाबा जी, हम जब 8वां हवन करेंगे तो हम संकल्प ये लेंगे कि हे बाबा जी, हमारे जीवन में जो भी निगेटिव सोच का असर हो, चाहे मेरे ऊपर हो या मेरे मित्रगणों पर हो या मेरे पारिवारिक लोगों पे हो या मेरे ज़मीन में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में इत्यादि, कहीं पर भी कोई भी नकारात्मक असर अगर बाकी हो तो उस असर को इस हवन में डाल करके समाप्त करें। इसलिए हम 8वें हवन को करते हैं। बात करते हैं 9वें हवन की। आखिरकार हमें 9वां हवन क्यों करना है? तो मित्रों, 9वां हवन हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारी चल अचल संपत्ति, उसे बाबा जी शुद्ध करें, उसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा ना रहे, कोई भी तंत्र विद्या हमारे ऊपर काम ना करे, हमारी संपत्ति पर कार्य ना करे, किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र, किसी प्रकार का कोई मंत्र, टोटका, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव चीज़ हमसे या हमारे परिवार से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु पर असर ना करे, पूर्णतया हमारी रक्षा की जाए। अगर सीधी भाषा में कहें तो हमारा सुरक्षा कवच बनाया जाए, जिससे हम और हमारा परिवार और हमारी चल अचल संपत्ति सब सुरक्षित रहे। इसलिए हम 9वां हवन करते हैं। यदि हमारे द्वारा यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो करौली सरकार की, सच्चे दरबार।